हमारा मैटर। मैटर मतलब क्या बोलते हैं आप? तो कोई भी चीज, कोई भी एक वस्तु, एनीथिंग प्रेजेंट अराउंड यू, एनीथिंग प्रेजेंट इन अकोला, एनीथिंग प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, एनीथिंग present in India, anything present on the earth, anything present in the universe, which occupies the space and has some mass called as matter. कोई भी एक वस्तु, anything which occupy space, anything which occupies space and has mass, कोई भी ऐसी थिंग जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसको कुछ तो होता है मास, वो थिंग को हम बोलेंगे मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। एनीथिंग, फॉर एग्जांपल एनीथिंग मतलब सपोज मैंने लिया पेन। ये जो पेन है, ये पेन अगर मैंने हाथ पर रखा तो क्या होगा? देखो बराबर, अभी हाथ पर कुछ नहीं है, पूरा दिख रहा है आपको क्लियर। अभी मैंने ये जो थिंग है ये हाथ पर रख दी तो अभी भी आपको हाथ दिख रहा है, लेकिन ये पेन जहां पे रखा है उतनी जगह आपको नहीं दिखेगी। आजू बाजू की जगह दिख रही है ना आपको, आजू बाजू की जगह दिखती है, लेकिन पेन जहां पे रखा है वो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हाथ पर की जो जगह नहीं दिख रही है वो ये पेन ने, ये थिंग ने ऑक्युपाई करी है। बराबर है? ठीक है। अब देखो कि आपको बोर्ड पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? अब मैं यहां पे खड़ा हुआ, क्लियर? तो अब देखो पीछे का दिख रहा क्या? राइट का दिख रहा, लेफ्ट का दिख रहा, लेकिन मेरे एग्जैक्टली पीछे का कुछ दिख रहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आई एम ए थिंग एंड आई ऑक्युपाई द स्पेस। फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिया, ये बुक एक वस्तु है, थिंग है। ये बुक को मैंने अगर ऐसे रख दिया तो इट ऑक्युपाई स्पेस, ये इतनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है। बराबर है क्या? मतलब इट ऑक्युपाई स्पेस। तो ऐसी कोई भी थिंग जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और उसके अंदर कुछ तो है, दैट इज उसको क्या है? मास है। तो जो थिंग को मास है और जो थिंग स्पेस ऑक्युपाई करता है दैट इज कॉल्ड एज मैटर। क्या बोलेंगे हम? मैटर मतलब क्या है? एनीथिंग। मैटर मतलब क्या है? एनीथिंग, कोई भी वस्तु, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज मास, कोई भी थिंग जिसे मास है और जो ऑक्युपाई करेगा स्पेस, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्लियर? चलो आप ये बोल दिया तो इट इज अ मटन। मटन मैटर है क्या? यस, मटन भी क्या है? मैटर है। देखो मटन का इतना पीस ले लो, तो हाथ पर रखा तो पूरा हाथ की जगह नहीं दिखेगी आपको। मतलब ये जो है मटन, ये क्या है? स्पेस ऑक्युपाई करने वाला है, और हाथ पर रखने के बाद उसके अंदर मास है, वेट बोल सकते हैं आप। यहाँ पे वेट है मतलब उसको मास है, वेट है मतलब मास है। क्लियर? वैसे वेट और मास अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा, क्लियर? लेकिन अपने यहाँ पे वेट मास लगभग सेम आता है अर्थ पर। क्लियर? अर्थ पर लगभग मास और वेट लगभग सेम आता है, लेकिन अदर प्लैनेट पे गए तो मास और वेट अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? तो हम बोलेंगे एनीथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसको मास होगा, उसे बोलेंगे हम मैटर। राइट डाउन द डेफिनेशन मैटर की। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड एज मैटर।
तो बोला हमने मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड एज मैटर। तो क्या ये बोर्ड मैटर है? यस, बोर्ड भी क्या है? मैटर, क्योंकि इसने स्पेस ऑक्युपाई करा है। पीछे की दीवार दिख रही है आपको? यस, पीछे दीवार है, दीवार पे लगा हुआ है बोर्ड। अब आपको सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, पीछे की दीवार दिख रही क्या? इसका मतलब क्या है? ये बोर्ड ने दीवार के ऊपर का सामने का स्पेस ऑक्युपाई करा है। तो जो स्पेस ऑक्युपाई करता और जिसे कुछ तो होता है मास, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। क्या बोलेंगे उसको? मैटर बोलेंगे। बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? ठीक है, चलो इतना बोलो मुझे कि अभी आपको ये जो है ये चेयर दिख रही है, चेयर आपको? ये चेयर दिख रही ना, लेकिन मैं इसके सामने आया, अभी भी चेयर दिख रही है आपको? एज इट इज पहले जैसी चेयर दिख रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूं उतना एरिया मैंने ऑक्युपाई करा है। दैट इज आई एम अ मैटर एंड आई ऑक्युपाई स्पेस, हेंस यू कांट सी चेयर बिहाइंड मी। बराबर है क्या? क्या बोला मैंने? कि मैं एक मैटर हूं और मैं मैटर होने की वजह से स्पेस ऑक्युपाई कर रहा, इसकी वजह से इतनी स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से मेरे पीछे का आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। इसलिए तो बोलते हैं अपन कि मैटर मतलब क्या? जो स्पेस ऑक्युपाई करता और जिसे कुछ तो होता है मास। क्या होता है? देखो चेक, ये करो, ये क्या है? मास। क्लियर? तो हम बोलेंगे एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज द स्पेस कॉल्ड एज मैटर। क्लियर? क्लियर? चलो अब देखेंगे हम मैटर की फिजिकल स्टेट। वैसे 5 फिजिकल स्टेट है मैटर की: सॉलिड स्टेट मैटर, लिक्विड स्टेट मैटर, गैसियस स्टेट मैटर, बोस-आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर और लास्ट है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। कितनी है? 5। लेकिन ये 5 में से जो 2 है बोस-आइंस्टाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट, ये देखने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि ये आपको, मेरे जैसे इंसान को, आपके जैसे इंसान को ये स्टेट दिखने वाली नहीं है। ये स्टेट के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी एक ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के लाने पड़ेंगे कि जो ये 2 स्टेट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, बोस-आइंस्टाइन स्टेट को और प्लाज्मा को। इसीलिए ये स्टेट को साइड में रख दो। 3 मेन स्टेट जो है, जो आप हमेशा देखते हैं और जो आप हमेशा पढ़ते हैं, अब तक के पढ़ते आए हैं, वही हम देखने वाले हैं। तो मैटर की 3 फिजिकल स्टेट बोलते हैं अपन मेनली। पहली बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट मैटर, दूसरी स्टेट बोलते हैं हम लिक्विड स्टेट मैटर और लास्ट तीसरी स्टेट बोलते हैं हम मैटर की, दैट इज गैसियस स्टेट मैटर। तो मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट है। सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है मैटर, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है मैटर और गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट है मैटर। तो ये तीनों जो स्टेट है, इनमें से कौन से मैटर को बोलेंगे आप सॉलिड स्टेट मैटर, कौन से मैटर को बोलेंगे आप लिक्विड स्टेट मैटर और कौन से मैटर को बोलेंगे आप गैसियस स्टेट मैटर? तो हम पहला देखेंगे सॉलिड स्टेट मैटर। कौन सी स्टेट को सॉलिड स्टेट मैटर बोलते हैं, यह हमें देखना है। सुनो अच्छे से, ऐसा मैटर जो मैटर को डेफिनाइड शेप है और डेफिनाइड वॉल्यूम है, जो मैटर को डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम है, वो मैटर को हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट मैटर। क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट मैटर। फॉर एग्जांपल ये पेन मैटर है, पेन क्या है? मैटर है। अब ये पेन जो है मैटर, ये जो मेरे हाथ में मैटर है, ये मैटर को अगर मैंने हाथ पे रखा तो इसका शेप चेंज हुआ क्या? नहीं। ये पेन को, ये मैटर को मैंने मुंह में रखा और शेप चेंज हुआ क्या? नहीं। ये मैटर को मैंने मेरे सिर पर रखा, देखो शेप चेंज हुआ क्या? नहीं। पेन नीचे गिर गया, देखो शेप चेंज हुआ क्या? नहीं।
अब यही पेन को मैं अपने पॉकेट में रख रहा, शेप चेंज हुआ क्या रे? नहीं हुआ। अब ये पेन को मैं मेरे पीछे वाली जेब में रख रहा, देखो बराबर शेप चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ये ऐसा मैटर है कि इसको मैंने हाथ पे रखा, सिर पे रखा, पॉकेट पे रखा, पीछे वाले पॉकेट में भी रखा, फिर भी शेप चेंज नहीं हुआ। इसको मैंने लिया, एक पानी की बोतल ली और वो पानी की बोतल में, रिकाबी पानी की बोतल में मैंने पेन डाल दिया, तो शेप चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मैंने कान में पेन डाल दिया, शेप चेंज हुआ क्या? नहीं। तो इस पेन को मैंने अलग अलग जगह पर रखा है, अलग अलग वेसल में रखा है, अलग अलग वेसल में रखा। पहले मैंने यहाँ पे ये पेन को एक बोतल में रख दिया, तो जो है शेप वही है। मैंने इस ये पेन को एक अनादर मटन कुक करने वाले कुकर में रखा, तो भी शेप चेंज होगा? नहीं होगा। मैंने एक लिया है पाइप, ये पाइप के अंदर पेन घुसा दिया, शेप चेंज होगा क्या? नहीं। तो मैंने ये मैटर का पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, तीन अलग अलग वेसल में पेन को रखा, लेकिन ये पेन का शेप बदला नहीं। मतलब पेन का शेप कैसा है? ना बदलने वाला निश्चित शेप है। बोले तो पेन का शेप कैसा है? डेफिनाइट शेप है। कैसा है? डेफिनाइट शेप है। तो पेन ऐसा मैटर है जिसका शेप है डेफिनाइट, जिसका शेप है डेफिनाइट। क्लियर? क्लियर? तो ऐसा मैटर जिसका शेप रहेगा डेफिनाइट, और ये मैटर का वॉल्यूम भी कैसा है? डेफिनाइट। वॉल्यूम डेफिनाइट मतलब क्या? सुनो, मैंने पेन को हाथ पर रखा, जितनी जगह ऑक्युपाई करेगा उतनी ही जगह मैंने सिर पर रखने के बाद जगह ऑक्युपाई कर रहा। हाथ पर कितनी जगह ऑक्युपाई की? उतनी ही सिर पर ऑक्युपाई करेगा। बॉटल में डालने के बाद भी उतनी ही जगह ऑक्युपाई करेगा। ये वेसल में डालने के बाद उतनी ही जगह ऑक्युपाई करेगा। अंदर डाल दिया पाइप के तो भी उतनी ही जगह ऑक्युपाई करेगा। मतलब ये हर बार उतनी ही जगह ऑक्युपाई कर रहा जितनी पहले कंटेनर में जगह ऑक्युपाई कर रहा, जितनी सेकंड कंटेनर में जगह ऑक्युपाई कर रहा, जितनी थर्ड कंटेनर में जगह ऑक्युपाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमेशा सेम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई करता है। मतलब इसका वॉल्यूम भी कैसा है? डेफिनाइट है। तो ऐसा मैटर जो मैटर का शेप डेफिनाइट है, ना बदलने वाला है, ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, वॉल्यूम ना बदलने वाला है, ऐसे मैटर को हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट मैटर। क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट मैटर। डिफाइन क्या करेंगे? देखो बराबर, सॉलिड स्टेट मैटर, द मैटर। क्या बोलेंगे? द मैटर which has definite shape and volume. The matter which has definite shape and volume is called as solid state matter. क्या बोलेंगे? Solid state matter. एक बार वापस से, solid state matter, the matter which has definite shape and volume is called as solid state matter. Clear? समझा क्या? पहला समझा? पक्का? चलो फिर अब ये सॉलिड स्टेट मैटर के बाद देखेंगे आप लिक्विड स्टेट मैटर। तो कौन से मैटर को बोलेंगे लिक्विड स्टेट मैटर? तो ऐसा मैटर जो मैटर का डेफिनाइट है, जो मैटर का डेफिनाइट है वॉल्यूम, डेफिनाइट है वॉल्यूम, लेकिन डेफिनाइट नहीं है शेप, डेफिनाइट नहीं है शेप, उसे बोलते हैं अपन लिक्विड स्टेट मैटर। समझा क्या? क्या बोला? ऐसा मैटर विच हैज डेफिनाइट शेप बट इनडेफिनाइट, द मैटर विच हैज डेफिनाइट वॉल्यूम बट इनडेफिनाइट शेप इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट मैटर। जिसका वॉल्यूम तो डेफिनाइट है लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं है। तो एक बार सुनो आप, कैसे मैटर का वॉल्यूम डेफिनाइट रहता, निश्चित रहता, ना बदलने वाला रहता, और शेप जो है ये बदल जाता। देखो बराबर, मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं यहां पे। एक मैंने यहां पे
बॉटल ले ली है, पानी की है, ये पानी की बॉटल ली है मैंने, इसमें पानी है। अब कोई बोल सकता कि एक बिस्लरी है, उसमें कितना पानी रहता है? 1 लीटर रहता है। तो मैंने इसमें 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर वाटर लिया है। लीटर मीन्स वॉल्यूम, लीटर बोले तो वॉल्यूम। कोई भी लिक्विड का लीटर एमएल में अगर काउंट किया मतलब हमने देखा है वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे ये जो वाटर है कितना लिया? 1 लीटर, मतलब वाटर का वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। वाटर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 1 लीटर। ये बॉटल में मैंने 1 लीटर वाटर लिया, मतलब बॉटल में वाटर का वॉल्यूम है 1 लीटर। अब मैंने ये जो वाटर है, ये वाटर को डाल दिया एक ऐसे कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में ये वाटर मैंने डाल दिया। क्लियर? अब मैंने ये जो बॉटल है इसमें जितना वाटर था पूरा का पूरा सेकंड कंटेनर में डाल दिया है। कितना डाला वाटर मैंने? 1 लीटर वाटर डाल दिया। बोले तो वाटर का वॉल्यूम कितना है? यहां पर भी 1 लीटर है। अभी भी कितना है? 1 लीटर। अब मैंने क्या किया, एक लिया है यहां पे पाइप। क्या लिया है? पाइप लिया। और ये सेकंड वेसल का जो वाटर है पूरा का पूरा ये थर्ड वेसल में बोले तो पाइप में डाल दिया। कितना वाटर डाला मैंने यहाँ पे? 1 लीटर वाटर डाला। बोले तो वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो मैंने वाटर बॉटल में लिया 1 लीटर है, अनदर कंटेनर में लिया 1 लीटर है, पाइप में लिया 1 लीटर है, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? तो वाटर ऐसा मैटर है, वाटर ऐसा मैटर है जिसका वेसल बदलने से वॉल्यूम बदलता नहीं। वाटर क्या है? ऐसा मैटर। वाटर ऐसा एक मैटर है जिसका वेसल बदलने से वॉल्यूम बदलता नहीं। मतलब वाटर का वॉल्यूम कैसे आ रहा? डेफिनाइट वॉल्यूम आ रहा। बराबर है क्या? तो वाटर ये एक मैटर है जिसका वॉल्यूम कैसा है? डेफिनाइट। ये बदलता नहीं है, डेफिनाइट वॉल्यूम है वाटर का, बदलता नहीं। कितने भी वेसल में उसको डाल दो बदलता नहीं। क्लियर? तो वॉल्यूम कैसा होगा वाटर का? डेफिनाइट। अब शेप देखो, पहली वेसल में शेप बॉटल जैसा है, दूसरी इसमें देखो ये डीजल की बॉटल लग रहा है, शेप उसका डीजल की बॉटल जैसा हो गया। अब यहाँ पे देखो वही वाटर डाला, शेप कैसा बन गया? पाइप जैसा बन गया। बराबर है क्या? तो ये वाटर ऐसा मैटर है कि जिसका हर कंटेनर में डालने के बाद शेप बदल रहा है। मतलब वाटर का शेप डेफिनाइट नहीं है, ये बदलने वाला है। समझ रहा क्या? और समझा क्या? पक्का? जब बिस्लरी में वाटर है शेप कैसा आएगा? बिस्लरी जैसा। जब आप पिएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन में वाटर जाएगा और आपकी इंटेस्टाइन जो ऐसे आड़े टेढ़े है वो पूरे इंटेस्टाइन में वाटर है। इसका मतलब क्या है कि उसका शेप भी कैसे बनेगा? इंटेस्टाइन जैसा। तो वाटर बॉटल में 1 लीटर था, पेट में भी 1 लीटर गया, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं। वेसल बदला लेकिन वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं। मतलब वाटर का वॉल्यूम डेफिनाइट है। लेकिन शेप देखो, जब वाटर बॉटल में था तो बॉटल जैसा शेप, अंदर गया इंटेस्टाइन में तो उसके जैसा शेप। तो वाटर का शेप होता है चेंज। मतलब वाटर ये ऐसा मैटर है जिसका शेप इंडिफिनाइट है लेकिन वॉल्यूम डेफिनाइट है। तो इसे हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट मैटर। डिफाइन कैसे करेंगे आप? द मैटर विच हैज डेफिनाइट, yes, the matter which has a definite volume but indefinite shape, that matter called as liquid state matter. क्या बोलेंगे? लिक्विड स्टेट मैटर। ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम तो डेफिनाइट है लेकिन शेप इंडेफिनाइट है, बदलने वाला है, तो उसे बोलेंगे हम लिक्विड स्टेट मैटर। क्लियर? क्लियर? चलो फिर फटाफट नोट कर लो।
अब सॉलिड स्टेट मैटर हो गया, लिक्विड स्टेट मैटर हो गया। अब देखेंगे गैसियस स्टेट मैटर। तो गैसियस स्टेट मैटर एग्जैक्टली अपोजिट है सॉलिड स्टेट मैटर के। सॉलिड स्टेट मैटर में डेफिनाइट शेप भी है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट, सॉलिड स्टेट के एग्जैक्टली अपोजिट होगा गैसियस स्टेट मैटर। ऐसा मैटर कि जो मैटर का शेप और वॉल्यूम दोनों इंडेफिनाइट है, शेप और वॉल्यूम दोनों इंडेफिनाइट है। मतलब गैस का कभी वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं रहता और कभी शेप भी डेफिनाइट नहीं रहता। क्लियर? ठीक है। अब कैसे देखो, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ये तो पाइप है हमारे पास, वाटर का कनेक्शन निकाल डालते हैं। ऐसे वाटर को मैंने फेंक दिया, इसे बोलेंगे हम पहला कंटेनर। यहां से मैंने पाइप का एंड बंद करके रखा है, यहां से भी पाइप का एंड बंद करके रखा है। यहां पे लिया मैंने छोटा सा एक बॉक्स और यहां पे लिया मैंने अनदर वेसल। पहला वेसल, ये दूसरा वेसल, ये तीसरा वेसल। क्लियर? अभी तो फिलहाल मैंने इसमें भर के रखा हुआ है गैस। कितना? तो 1 लीटर गैस भर के रखा है मैंने इसमें। क्या भरा हुआ है? 1 लीटर गैस। 1 लीटर गैस भरा हुआ है। वॉल्यूम कितना है इसका? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। अब इतने से बॉक्स का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है बॉक्स का वॉल्यूम। ये जो ये बड़ा वेसल है, बड़ा वेसल है, तो ये बड़े वेसल का जो वॉल्यूम है ये है 3 लीटर। बड़े वॉल्यूम में कितना है वॉल्यूम? 3 लीटर। और ये जो पाइप है बहुत लंबा है, इसका वॉल्यूम है 4 लीटर। क्लियर? मैंने गैस का वॉल्यूम बोला क्या आपको? नहीं, ये गैस जो है मिटा दिया मैंने जो आपको वॉल्यूम बोला है ये बोला है ये वेसल का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वेसल का वॉल्यूम। कभी आपने बिस्लरी देखी बड़ी वाली? बड़ी वाली बिस्लरी 1 लीटर, उससे बड़ी वाली 5 लीटर। जो इतनी देखते अपन 1 लीटर, और इतनी सी क्यों? आधा लीटर। तो साइज बड़ी है बॉटल की तो 5 लीटर ज्यादा वॉल्यूम है बॉटल का। साइज कम होगी बॉटल की तो 1 लीटर, वॉल्यूम कम हो गया। साइज और कम हुई तो अब इतनी सी आती है बॉटल 5 रुपए की, बराबर है। तो बॉटल जितनी बड़ी उतना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा बॉटल का, जितनी छोटी उतना वॉल्यूम कम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो वेसल है सेकंड वाला सबसे छोटा है, इसका वॉल्यूम सबसे कम, दैट इज 1 लीटर। ये जो है ये थोड़ा बड़ा है वेसल, ये थर्ड वेसल जो है इसका वॉल्यूम है 3 लीटर और पाइप काफी लंबा है तो इसका वॉल्यूम बोला मैंने 4 लीटर। कितना बोला? 4 लीटर। क्लियर? पर हो गया क्या? कितने वेसल है? 3। सबसे छोटे वेसल का वॉल्यूम, उससे बड़े वेसल का वॉल्यूम और उससे बड़े पाइप का वॉल्यूम 4 लीटर। अब मैंने क्या किया, ये जो सेकंड नंबर का वेसल है छोटा वाला, इसमें मैंने एकदम प्रेस कर करके क्या भर दिया? गैस भर दिया। मैंने कितने लीटर के वेसल में गैस भरा है? तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया? 1 लीटर। अब मैंने यही गैस को रिलीज कर दिया ये थर्ड वाले वेसल में, तो गैस इतने तक जमा रहेगा क्या? गैस से भाई स्प्रेड होता है, फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा ना। तो जो गैस 1 लीटर के वेसल में भरा था तो गैस का वॉल्यूम था 1 लीटर। अब वही गैस, उतना ही गैस मैंने 3 लीटर के वेसल में भरा तो अभी वॉल्यूम गैस का कितना बनेगा? 3 बन गया, बढ़ गया वॉल्यूम। अब यही गैस मैंने अगर पाइप में भर दिया
कहाँ भर दिया? पाइप में। तो पाइप का वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर। तो अंदर जो गैस स्प्रेड हो गया पूरा का पूरा 4 लीटर का वॉल्यूम पाइप के अंदर का उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो अभी वॉल्यूम गैस का कितना हो गया? 4 लीटर बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस उतना ही है, वेसल का साइज बढ़ा तो गैस का भी साइज बढ़ा, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो हम बोलेंगे गैस का वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं है, कैसा है? इनडेफिनाइट। कैसा है? इनडेफिनाइट। कर समझ रहा क्या? गैस का वॉल्यूम कैसा है? इनडेफिनाइट है। ठीक है, एक बात बोलो मुझे, आपके घर में, सबके घर में गैस सिलेंडर है, कितना सा रहता ना गैस सिलेंडर है। तो जो गैस सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है, सपोज वो है 10 लीटर का। कितना है? 10 लीटर का वॉल्यूम है। तो उसके अंदर जो गैस भरा वो कितना है? उसका वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर है। मैं किलो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की। वो जो सिलेंडर है उसमें जो गैस भरा है उसका वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर है। अब ये रूम में जो सिलेंडर रखा है, पूरी दरवाजे खिड़कियां पूरी पैक बंद कर दी है, एयर टाइट कर दी है, ना अंदर की एयर बाहर जाएगी ना बाहर की एयर अंदर आएगी। अब ये गैस लीक कर दिया, क्या कर दिया? लीक। तो पूरा सिलेंडर में का गैस निकलेगा, कहाँ फैलेगा? रूम में फैलेगा। मतलब ऐसे है क्या कि ये कोपरे में गैस बैठ गया, ऐसे होगा क्या? नहीं, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा गैस। अब पहले कितना वॉल्यूम था? सिलेंडर कितना वॉल्यूम था गैस का? अब कितना हो गया? रूम भर के वॉल्यूम हो गया गैस का, बराबर है क्या? इसका मतलब क्या हो रहा? गैस क्वांटिटी उतनी ही है, सिर्फ वॉल्यूम बदल रहा है। पहले कम था, ज्यादा है। तो गैस का वॉल्यूम कभी भी डेफिनेट नहीं रहता, चेंज होने वाला है। तो बोलेगा गैस ऐसा मैटर है जिसका वॉल्यूम है इनडेफिनाइट। गैस ऐसा मैटर है जिसका वॉल्यूम कैसा है? इनडेफिनाइट। अब शेप देखो, यहाँ पे शेप कैसा है गैस का? पाइप जैसा। यहाँ पे कैसा है? एक डब्बे जैसा। यहाँ पे गोल शेप आएगा, बराबर है क्या? तो गैस का वेसल बदला तो गैस का शेप भी बदल जाता, वेसल बदला तो वॉल्यूम भी बदल जाता। इसका मतलब ये गैस ऐसा मैटर है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनाइट है। क्लियर? डिफाइन क्या करेंगे? द मैटर व्हिच हैज इनडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। क्लियर? कॉल्ड एज गैसियस स्टेट मैटर। कितने हो गया? 3। पहला देखो सॉलिड स्टेट मैटर, द मैटर व्हिच हैज डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट मैटर। इसके अपोजिट वाला गैसियस स्टेट मैटर, द मैटर व्हिच हैज इंडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम कॉल्ड एज गैसियस स्टेट मैटर। लिक्विड स्टेट मैटर, द मैटर व्हिच हैज डेफिनाइट वॉल्यूम बट indefinite shape is called as liquid state matter। हो गए तीनों। अब 4 डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन बोले मैंने मैटर की, बाद में तीनों टाइप, सबने नोट करके रखना है पूरा का पूरा। चलो फटाफट।